हेलो, नमस्कार साथियों। ये हमारा जीके जीएस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था। उससे आगे के क्वेश्चन आप इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। हमारा पहले पार्ट का अंतिम प्रश्न था, भारत का पहला विज्ञान नगर कहाँ स्थापित किया गया था। इसके ऑप्शन थे ए बेंगलुरु, सी बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। साथियों, इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी कोलकाता। इससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी सिकंदराबाद, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद, डी बारदोली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी भांगड़ा नागल बांध, ऑप्शन सी कृष्णा राजा सागर बांध, ऑप्शन डी कोल्लिदम बांध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। साथियों, अभी कुंभ मेला चला हुआ है, तो ये प्रश्न आप हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 वर्ष, और ये 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी 25 से 28। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से राज्य में स्थित है। ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कांच नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कांच नगरी कहा जाता है। ए मथुरा, बी फिरोजाबाद, सी आगरा, डी अलीगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड हार्डिंग,
डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साथियों, PYQ क्वेश्चन है ये, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनसे संबंधित हम प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 जनवरी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन है ए 1857, बी 1885, सी 1905, डी 1920। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32। भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी किन जिलों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश में चंबल नदी किन जिलों से होकर बहती है? ए आगरा, मथुरा, इटावा, बी आगरा, इटावा, जालौन, सी इटावा, जालौन, हमीरपुर, डी जालौन, मथुरा, कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आगरा, इटावा और जालौन। आगरा, इटावा और जालौन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1952 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1950 में। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्रश्न 35। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब प्रश्न 36। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ए नीम, बी बरगद, सी आम, डी पीपल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरगद। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल के क्षेत्र में, बी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, सी विज्ञान के क्षेत्र में, डी शांति के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। भारत के किस राज्य में चेरापूंजी स्थित है? भारत के किस राज्य में चेरापूंजी स्थित है? ए असम, बी मेघालय,
सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा है जो कंप्यूटराइज हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो कंप्यूटराइज हुआ कौन सा है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, अशोक चक्र कितनी तीलियों वाला है? अशोक चक्र कितनी तीलियों वाला है? इसमें कितनी तीलियां होती हैं? ए 22, बी 24, सी 26, डी 28। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी, डी चक्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? यूपी का पहला सीएम कौन था? ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी चौधरी चरण सिंह, सी बीपी सिंह, डी हेमवती नंदन बहुगुणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयम्बटूर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी असम, सी मणिपुर, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम। तिनसुकिया असम राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1945, सी 1939, डी 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1939। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH7, बी NH44, सी NH8, डी NH6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी NH44। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, कौन सा खेल डूरंड कप से जुड़ा हुआ है? कौन सा खेल डूरंड कप से जुड़ा हुआ है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? ए लखीमपुर खीरी, बी गोरखपुर, सी बरेली, डी मथुरा।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। ये चीनी का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी शिमला जलप्रपात, सी कोट्रेम जलप्रपात, डी दूधसागर जलप्रपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जोग जलप्रपात। साथियों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे। और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारा फर्स्ट पार्ट अवश्य देख लें। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें क्वेश्चन 50 दिए गए हैं। इससे अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। साथियों ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और क्लास के अंत में एक प्यारी सी कमेंट्स अवश्य लिखें। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।